अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज्जाज के दामाद तारिक इब्न जियाद 93 हिजरी में 93 हिजरी में हिंदुस्तान पे हमला करते सिंध की तरफ। राजा देर को शिकस्त दी, सिंध फतह हुआ और सिंध को राजा देर के जुल्म से और उसके सितम से जब आजाद किया तो आप फिर अरब की सरजमीन पे लौट गए। लेकिन जो फौज में कुछ लोग आए थे वो यहीं आबाद हो गए। सिंध में मुसलमानों की एक आबादी कायम हो गई। अब यह सिंध का इलाका भी पाकिस्तान में चला गया, उस वक्त हिंदुस्तान में शामिल था। अब आप पूरा तारीख को देखें, उसके बाद महमूद गजनवी और फिर और भी दिगर बादशाह है। बहुत लंबी तारीख है, ये तारीख में जाऊंगा तो मेरा असल मौजू रह जाएगा। तो अल मुख्तसर इस्लाम जो आया बादशाहों के जरिए आया, हमले के जरिए आया, और साहबा ने जब इस्लाम लाया तो मोहब्बत के जरिए इस्लाम फैलाया। दातागन बख्श लाहौरी हिंदुस्तान की जमीन पे तशरीफ लाते हैं और जब सरकार दातागन बख्श लाए तो लाहौर को दातागन बख्श लाहौरी ने अपना मरकज रूहानियत बनाया। लाहौर की सरजमीन पर जब इस्लाम का उन्होंने खूब प्रचार किया, कसीर जमात दातागन बख्श लाहौरी के हाथ पर इस्लाम से मुशर्रफ हुई। वहीं आपने एक मस्जिद तामीर की और वहीं पर आपका मदफून है, वहीं मदार है। दातागन बख्श लाहौरी के बहुत बाद इस दरमियान में और भी औलिया किराम की जमात आते रही। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से बैत हुए तो पीर मुर्शिद के साथ खाने काबा हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। मुर्शिद ने रूहानियत और सुलूक की मंजिलों को तय करवाया, रियाजत और मुजाहिदी की मंजिलों से गुजारा। और जब खाने काबा का हज हुआ, तवाफ हुआ, हजर अस्वद के करीब लाया, मुर्शिद कामिल ने मोइनुद्दीन का हाथ पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, रब्बे कायनात, ये मोइनुद्दीन मेरा मुरीद है, इसे मैं तेरी बारगाह में पेश करता हूं। खाने काबा से आवाज आती है, आए उस्मान हारूनी, तेरे मुरीद को हमने अच्छा पाया, काबिल पाया, हमने इसको कबूल किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को लेकर ख्वाजा उस्मान हारूनी सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर होते हैं। जब रोज़े रसूल पर नजर पड़ी, पीरो मुर्शिद ने हुक्म फरमाया, मोइनुद्दीन सलाम करो, अदब से सलाम करो। सरकार गरीब नवाज ने जिस अंदाज में सलाम किया वो तारीख में मौजूद है। कहते, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदिल मुरसलीन, ऐ मुरसलीन के सरदार, आप पर सलाम हो। कब्र मुबारक से जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम या सुल्तान बहरोबर, ऐ खुशकी और तरीके सुल्तान, तुझ पर भी हमारा सलाम। सरकार गरीब नवाज रोने लगे और पीर मुर्शिद ने एक जुमला कहा जब सलाम का जवाब आया रसूलुल्लाह की बारगाह से, मोइनुद्दीन आज तू कामिल हो गया है, आज तू दर्जा कमाल पर पहुंचा है। बारगाह रिसालत से हुक्म हुआ, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन जो कब्रिस्तान है उसको अपने कदम नाज़मीन से मुनव्वर करो और इस्लाम को रोशन कर दो वहां। इसलिए मैं अपने तकरीरों में जुमला अक्सर कहता हूं कि बहुत ही बदतरीन मखलूक है वो लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान शिर्क व बिदअत में मुब्तला, ये मुशरिक है ये लोग। मैं कहता हूं तुम्हारी अक्लें सल्ब हो गई है, वैसी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान हरगिज बिदअती नहीं है, हरगिज मुशरिक नहीं है। इसलिए कि हमें इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला, मोइनुद्दीन के जरिए मिला। तो जिसके इस्लाम में रसूलुल्लाह की रजा हो वो इस्लाम शिर्क और बिद्दत का गर्द आलूद हो ही नहीं सकता, वो इससे पाक है। अब सरकार गरीब नवाज आए तो कैसे आए? डायरेक्ट हिंदुस्तान नहीं आ गए। सरकार गरीब नवाज बगदाद तशरीफ ले गए
हजरत गौस आजम की से मुलाकात हुई, वहां कयाम किया। फिर बुखारा गए, समरकंद गए, मुख्तलिफ इलाकों की सैरो सयाहत करते हुए हिंदुस्तान की जमीन में तब तशरीफ लाते हैं तो आप अफगानिस्तान पे पहले कयाम फरमाते हैं और वहां पर हिंदुस्तान की जबान को सीखा और उसके बाद फिर लाहौर की सरजमीन पर गए और वहां दाता गंज बख्श लाहौरी की मज़ार अक़दस पर चिल्ला फरमाया। दाता गंज बख्श लाहौरी की रूहानी फ्यूज और बरकत को हासिल किया और फिर अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ लाए, इस्लाम की तबलीग शुरू हुई। उलमा इकराम ने तखमीना बयान किया कि सरकार गरीब नवाज की तबलीग से हिंदुस्तान और दीगर इलाकों में जितने लोगों ने इस्लाम लाया, उनके हाथ पर जो इस्लाम से मुशर्रफ हुए, वो तादाद 90 लाख लोगों की है। अब आइए, ये तो कुछ तमीदी बात थी, अब मैं असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। एक बहुत बड़ा एतराज किया गया कि साहब ये बहुत ज्यादा फेकम फाक से काम लेते हैं ये लोग, सुन्नी लोग। ये कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम से मुशर्रफ किया, तो हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त 90 लाख थी भी क्या? ये कैलकुलेटर चलाते हैं बेचारे, पूरा इनका मजहब कैलकुलेशन पे चलता है। तो कहा कि भाई ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जमीन पर सरकार गरीब नवाज ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने, मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने इस्लाम फैलाया, 90 लाख लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 90 लाख थी क्या? नहीं थी। 90 लाख तो आबादी ही नहीं थी, तो 90 लाख लोग इस्लाम में कहां से आ गए? पहला इतराज। दूसरा, अगर बिल फर्ज समझ ले, मान ले कि 90 लाख लोगों की आबादी थी, तो फिर आज एक भी हिंदू नहीं होना चाहिए था। मगर आज भी मेजॉरिटी में गैर मुस्लिम है, हम माइनॉरिटी में, अकलियत में हम ही है, वो अक्सरियत में। फिर इसके क्या मायने? ये इतना बड़ा धोखा है कि ये धोखा देकर अपने मजहब में लोगों को लाया जा रहा है और गरीब नवाज की खिदमात का इनराफ किया जा रहा है, उनकी खिदमात से, और उनकी खिदमात का इनकार किया जा रहा है। और बिल्कुल डंके की चोट पर ये बरबला बगैर किसी शर्म हया के बेखौफ होकर आखिरत के खौफ को बालाए ताक रखकर ये अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में किसी को मुसलमान नहीं बनाया, बल्कि वो खुद बिद्दती थे, बहुत बड़े मुशरिक थे वो। मैं अभी इसका सबूत भी दिखाऊंगा आपको। मैंने अभी सिर्फ जबान ही कहा है, सबूत भी दिखाऊंगा, मैं बिना सबूत के नहीं बोलता। मोइनुद्दीन बहुत बड़े खुराफाती थे, उन्होंने कोई इस्लाम की तबलीग नहीं की। ये सब फेकम फाक है, ये सब सुन्नी बरेलियों ने गड़गड़ा दिया है। 90 लाख लोगों को ना इस्लाम दिया गया और ना उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी थी। तो पहला जवाब सुन ले। पहला जवाब यह है कि जनाब आपकी ज्योग्राफियाई नॉलेज बड़ी कमजोर है। मालूम होता है कि स्कूल में ज्योग्राफिया नहीं पढ़ा आपने किसी से। हम कहते हैं गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को इस्लाम से मुशर्रफ किया, तो किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? आज का नक्शा देखकर आप हिंदुस्तान का तस्वुर कर रहे हैं, आज का मैप। हम जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और जो गरीब नवाज के दौर का हिंदुस्तान है, उसमें पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, अफगानिस्तान अलग नहीं था, श्रीलंका अलग नहीं था। हिंदुस्तान से लगकर ईरान के कुछ हिस्से हिंदुस्तान में शामिल थे। हम गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, बांग्लादेश भी आता है और ये मौजूदा आज का पाकिस्तान भी आता है। हम उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ये आज का मैप देख के अंदाजा लगा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, हमारे किसी आलिम ने ये नहीं लिखा, ये उम्मन जबान में बोल दिया जाता है, इसलिए कि ईरान के भी हिस्से ही पाकिस्तान हिंदुस्तान से लगे हुए थे उस वक्त, और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने तक ईरान के हिस्सों पर औरंगजेब का कब्जा था। इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत में सबसे बड़े अगर किसी खित्ते जमीन पर किसी ने राज किया है तो वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। उतने बड़े हिस्से में किसी ने तारीख हिंदुस्तान में किसी ने उस पर राज नहीं किया। इतना बड़ा हिंदुस्तान पर करा, उसमें ईरान के भी इब्तदाई हिस्से उनके शामिल थे हुकूमत में, अफगानिस्तान उनकी हुकूमत में उस वक्त शामिल था। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम जो कहते हैं कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया, तो उसका मतलब यह है कि जब आप बुखारा गए तो वहां भी इस्लाम की तबलीग की,
आप समरकंद गए, वहां भी इस्लाम की तबलीग की, बगदाद गए, वहां भी इस्लाम की तबलीग की। जिस जिस इलाके से आप गुजरते गए, इस्लाम की तबलीग करते गए। ये कुल तादाद 90 लाख लोगों की बताई जाती है। हम कुल तादाद की बात कर रहे हैं। तो धोखा देने के लिए झूठ गढ़ा जाता है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये कहते हैं कि गरीब नवाज